Myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of solution. Student, in our previous lecture we have discussed about Raoult's law for non-volatile solute. Now student, in that lecture we have discussed what happens if in a solution we are going to add non-volatile solute. तो स्टूडेंट्स, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड किया तो हमें ये पता लगा कि हमारा जो वेपर प्रेशर था जो पहले प्योर सॉल्यूशन में था उसके कंपैरिजन में अब हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में मोलार मास की भी यहाँ पे बात होगी। तो आज जो हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नोन एज अ रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure. First thing that we are going to talk about is relative lowering of vapor pressure. अब बेटा इसको समझते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में होता क्या है। जब तुमने एक प्योर सोल्यूशन लिया, ओके बच्चा, जब तुमने एक प्योर सोल्यूशन लिया तो इस प्योर सोल्यूशन का एक अलग सा वेपर था, ठीक है। और जब तुमने उसी प्योर सोल्यूशन के अंदर उसी प्योर सोल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालने की वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो गए। तो जब भी हम किसी भी प्योर सोल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो प्रेशर हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है और इसी को हम लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले आप राउल्ट्स लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट देख लो, बिकॉज़ ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, आपको डायरेक्टली ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो हमने वेपर प्रेशर को लो करने के लिए बच्चा क्या किया, किसी भी प्योर सोल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया। When a non-volatile solute is added in a pure solution, lowering of a vapor pressure take place. अब जब हमने ये सब कुछ किया तो we have derived something. हमने derive किया था कि delta P is equals to P naught of 1 x2. This is what we have seen in our previous lecture जब हमने राउल्ट्स लॉ का लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर देखा था। ये क्या था, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। दिस इज अबाउट राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है बच्चा, हमने ऐसा कुछ बात की थी। तो ये जो तुम्हारा डेल्टा P है, दिस डेल्टा P इज़ नथिंग, वी विल राइट डाउन हियर, डेल्टा P इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद जो तुम्हारा P01 है तो P01 जो है इसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P01। और फिर हमने बात करी x2 के बारे में, तो x2 इज़ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। अब आगे जाके अगर हम देखें तो वी विल फाइंड आउट हियर P है दैट इज़ लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। इसको कुछ इस तरह से लिखते थे, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट में से हम माइनस करते थे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, और वो हमें जाके दे देता था P0 ऑफ 1 और यहाँ पे आ गया तुम्हारा x2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया। अब बच्चा अगर मैं इसको फर्दर लिखूँ तो मैं अपने P01 को यहाँ पे लाती हूँ तो आई विल गेट P0 of 1 minus P upon P0 of 1 is equals to x2। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था।
आगे जाके हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमें बात करनी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट जब भी हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में इसने आपको एक्सप्लेन किया है। बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का रेशो ले लो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, और यही तुम्हें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे देगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर इज अ रेशियो ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख के बताऊँ व्हाट इज़ अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इट इज़ अ रेशियो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर of solution to vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। इस तरह से तुम्हारे पास आ गया ये इसका डेफिनेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो बेटा जो तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इट इज़ नथिंग बट डेल्टा पी, ओके। और यहाँ पे तुम्हारे पास पी नॉट ऑफ 1 x2 डेल्टा पी की वैल्यू आ गई थी। व्हाट ही इज टेलिंग यू स्टूडेंट कि तुम पूरे टर्म को जो तुम्हारा डेल्टा पी और ये है इसको डिवाइड कर लो किससे, पी नॉट ऑफ 1 और पी नॉट ऑफ 1 से, ये तुमको दे देगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को तुमने डिवाइड कर दिया सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से और वो तुमको दे देगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे जाके मेरे पास डेल्टा पी की जो वैल्यू थी, इंस्टेड ऑफ डेल्टा पी आई कैन राइट डाउन पी नॉट ऑफ 1 माइनस पी एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ 1। और यहाँ पे मेरे पास जो पी नॉट 1 था वो कैंसिल हो गया एंड आई एम गेटिंग हियर एज x2, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, x2 मिल जाएगा। और यही जो है मेरा बेटा दिस इज माई इक्वेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज माई इक्वेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको बेटा बोल रहा है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से आप डिवाइड कर दो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, तो आपको जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार स्टूडेंट। अब आगे जाके बेटा what we are going to see ahead is मोलार मास के टर्म्स में। जैसे कि तुमने यहाँ पे x2 की बात कर ली, वी आर सीइंग कि यहाँ पे x2 है, लेकिन ये x2 की क्या वैल्यू है या ये x2 हमें कैसे मिलेगा दैट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज़। ओके, तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव करा है और वी कैन ड्राइव, यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ अभी रखती हूँ और बाकी सब हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं बेटा। तो अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोलार मास ऑफ सल्यूट, मोलार मास ऑफ सल्यूट। हमें मोलार मास निकालना है सल्यूट का फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ स्टूडेंट। वेरी सिंपल बट लेट अस सी। अब देखो बेटा तुम्हारे पास ये डेल्टा पी नॉट माइनस 1 x2 था, राइट बच्चा। तो क्या मैं इसी सेम इक्वेशन को लिख सकती हूँ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x2। आप बोलोगे हाँ हम बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा तुम्हें याद है क्या x2 क्या है? x2 वॉज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, किसका? सल्यूट का। हम हमेशा यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो भी मेरे पास x2 होगा वो हमेशा सल्यूट होगा और जो भी मेरा x1 होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। तो
तो तुमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 में या बहुत सारे चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हो x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूशन। ये मेरे पास एक फॉर्म था x2 निकालने का N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे बेटा तुम्हारा N2 इज मोल, ये आपका था मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मेरे पास N2 जो है दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। N2 इज स्टैंडिंग एज सल्यूट और N1 प्लस N2 इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूशन। ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है बच्चा? सल्यूशन के लिए कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे ये लिख लिया x2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 बाय N2। आगे जाके बेटा हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट इट इज मास अपॉन मोलार मास, राइट बेटा। मास अपॉन क्या होगा? मोलार मास होगा। तो N2 की जगह पे मैंने लिखना है मास। मास को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ W2 से और मोलार मास को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल M से। तो यहाँ पे W2 क्या है? इट इज़ अ मास ऑफ सल्यूट और जो ये मेरा M2 है ये क्या है? मोलार मास ऑफ सल्यूट। ओके बेटा। अब सिमिलरली मेरे पास बात करनी है मुझे N1 की। तो N1 इज बच्चा W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मेरा W जो है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ मास ऑफ सॉल्वेंट और मेरा जो M1 है दैट इज मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट और वो मोलार मास है किसका? सॉल्वेंट का। आई बात समझ में यहाँ तक बेटा? हमने पहले x2 की वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज माय N1 एंड N2। यहाँ पे हम अपने N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए बेटा। अब देखो तुम्हारे पास आ गया x2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तुम्हारे पास N2 की भी वैल्यू है बच्चा और तुम्हारे पास N1 प्लस N1 और N2 दोनों की वैल्यूज़ आ गई है। मैंने 10 लीटर पानी का लिया है और उसके अंदर एक पिंच सॉल्ट का डाल रही हूँ, तो बच्चा क्या मेरा सॉल्ट निग्लेजिबल है उस पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर? हाँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पिंच सॉल्ट देखूं तो वो निग्लेजिबल नहीं होता है। सल्यूशन के अंदर यहाँ पे तुम्हारा बेटा हियर N2 जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू N1 इन सल्यूशन, ओनली इन सल्यूशन। अकेले तो N2 की भी वैल्यू है लेकिन सल्यूशन में N2 की वैल्यू बहुत छोटी है किससे? N1 से। देयरफॉर हम निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्टिंग N2, वी आर निगलेक्टिंग N2 इन सल्यूशन। हम सल्यूशन में अपने N2 को निगलेक्ट कर देंगे। वी आर गोइंग टू निगलेक्ट आर सल्यूशन N2। तो जब मैंने अपना सल्यूशन N2 निगलेक्ट कर दिया ना, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन निगलेक्टिंग N2 स्टूडेंट, मेरे पास जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज x2 इज इक्वल्स टू N2 बाय N1। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया मेरा, क्योंकि सल्यूशन के अंदर सल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई कैन राइट डाउन स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ N2 मैं क्या लिख सकती हूँ? N2 की जगह पे आई कैन राइट डाउन W2 अपॉन M2 और N1 की जगह पे बेटा मैंने क्या लिखना था? N1 की जगह पे मुझे लिखना था W1 और इसके नीचे जो M1 आ रहा था मैंने उसको डायरेक्टली कहाँ पे लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया और ये मुझे मेरे x2 की वैल्यू मिल गई बेटा। अब x2 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट डाउन डेल्टा P अपॉन P नॉट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1
और ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आ गया फॉर मोलार मास ऑफ सल्यूट इन अ नॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट फॉर लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स, तुमने क्या किया है ओवरऑल, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था। हम x2 की वैल्यू निकाल रहे थे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने बिल्कुल वही किया है, N2 इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन x2 का निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। और फिर हमने अपने N2 को निगलेक्ट कर दिया है इन अ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में तुम्हारे जो सल्यूट की क्वांटिटी है बेटा वो निगलेजिबल थी, और इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। एंड आफ्टर नेगलेक्टिंग वी आर गेटिंग N2 बाय N1। हमने N2 बाय N1 की जो वैल्यू निकाली थी मास अपॉन मोलार मास के टर्म्स में, उसको सब्सटीट्यूट किया, और सब्सटीट्यूट करके हमारे पास यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ गया किसका, यहाँ पे तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आ गया फॉर मोलार मास ऑफ सल्यूट फॉर लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में यहाँ पे हमने कॉलिगेटिव की पहली प्रॉपर्टी जो थी लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर वो कंप्लीट कर लिया है। तुमने सबसे पहले समझा लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर तुमने उसको राउल्ट्स लॉ के टर्म्स में समझा इन टर्म्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, फिर हमने आज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर किया और मोलार मास ऑफ अ सल्यूट किया। स्टूडेंट, यहाँ पे आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हो जाता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, वो टॉपिक थोड़े छोटे हैं, लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली बड़ा था, ऑस्मोसिस, लोअरिंग ऑफ अ elevation in boiling point and depression in freezing point. These topics are small topics which we are going